जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, टप्पल जेवर क्षेत्र के जो यमुना के किनारे के किसान हैं, काश्तकार हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। जी हाँ, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टप्पल के जो यमुना का किनारा है, उसके किसान काफी समय पहले प्रभावित हुए थे। जेवर प्रेस ने बड़ी खबर दिखाई थी और यमुना के किनारे पहुंचकर दूसरे हरियाणा साइड जाकर भी किसानों से बात की थी और उनका दर्द समझा था। लोगों को परेशानी ना हो और ज्यादा गंभीर परिणाम इसके पैदा ना हो। खबर का असर कह लीजिए या फिर ऊपर वाले की कृपा इन किसानों के ऊपर प्रभावित होती दिखाई दे रही है कि अब टप्पल अलीगढ़ क्षेत्र के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने हरियाणा के किसानों के साथ प्लस हरियाणा के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग की है, जिसमें कि अब ये निश्चित किया गया है कि जो हरियाणा क्षेत्र की जो जमीन है उस पर जो हक होगा वो उत्तर प्रदेश के किसानों का होगा, लेकिन जो नियमावली चलेगी वो हरियाणा सरकार की होगी। साथ ही जो जमीन उत्तर प्रदेश में है और उन पर हरियाणा के किसानों का हक है, उन्हें वो जमीन दी जाएगी, लेकिन उस जमीन पर जो नियम चलेंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार के होंगे। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि इस सारे मामले के चलते अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। तो भी हमारे कृषकगण आए हुए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भूमि के जो सीमा विवाद यमुना नदी के किनारे की भूमि का था, उसके लिए पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार आज यहाँ ब्लॉक टप्पल के सभागार में मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री पंकज कुमार जी ने की। उसमें से दोनों तरफ के जो काश्तकार आए थे उनको सुना और हमारे जो उधर के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और हमारी जो टीम थी, सब लोगों ने, दोनों लोगों ने रिकॉर्ड भी देखा। सबकी समस्या सुनने के बाद में जो दीक्षित अवार्ड है, दीक्षित अवार्ड में 1943 का जो मैप है उसके अनुसार पैमाइश की बात आई है कि जिससे जो उन्होंने सीमा निर्धारित की है 1943 का जो मैप है उसके आधार पे डिमार्केट कर दिया जाए, ये बात आई है। तो उससे दोनों प्रदेश की जो बाउंड्री है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। जिन गांवों के सामने विवाद है तो उन जो मैप है वो मैप से तो सब कोई समय सीमा तय हुई है? नहीं, समय सीमा तय नहीं हुई। इसकी टीम बना दे रहे हैं, जो टीम उसमें काम करेगी और प्रयास ये रहेगा कि जितना जल्दी उसको हम कर सकें। हाँ, सीमा विवाद की वजह से दोनों साइड के किसान बुलाए गए थे। एडीएम साहब, खैर एसडीएम और हमारी तरफ से भी रेवेन्यू की टीमें जो यहाँ इकट्ठी हुई थी, किसान भाई भी आए थे साथ। जो उनके इशू थे वो सारे इशू ले लिए गए और जैसा भी दीक्षित अवार्ड के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई बनेगी उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। कोई रूपरेखा तय हुई है सर कि जो किस तरीका के जो पुराना विवाद है तो किस तरह से निस्तारण किया? देखो, हर गांव का अलग अलग मसला है। कितनी जमीन एलुविन में, कितनी डाइलुविन में गई है, वो सारे रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट भी रहेगी, बाउंड्री का भी इशू है। वैसे ये हाई कोर्ट में भी मैटर प्रेजुडिस है, उसकी क्या डायरेक्शन आती है वो बाद में भी चेंज हो सकती है। कोई सटे तो है नहीं, बाकी पीस रेस्टोरेशन के लिए जो कार्रवाई मिल सकती है वो दोनों तरफ की प्रशासन कर रही है। आज समाधान ये निकलो सर, जो सीमा विवाद को जो मैटर चल रहा है, उत्तर प्रदेश हरियाणा के उच्च अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, रेवेन्यू प्रशासन जो टप्पल ब्लॉक खंड में मीटिंग जो लई है, जो निर्णय सीमा विवाद हल करने की जो मीटिंग करी है वो इसलिए की है कि जो दीक्षित बाढ़ जो एक्ट है, जो अधिनियम, जो रूल रेगुलेशन है, दीक्षित बाढ़ के हिसाब से काम होगा, सीमा विवाद का हल होगा। और 1943 को जो मैप है उसके हिसाब से जमीन की सीमा की डिमार्केशन करे जाएगा। और दीक्षित बाढ़ जो ये भी कहता है कि जो यूपी के किसान है हरियाणा में दर्ज होंगे, जो जमीन उनकी हरियाणा में गई है, हरियाणा की जमीन जो यूपी में आई है वो यूपी में दर्ज होगी, कानून यूपी का रहेगा, और यूपी की जमीन पे कानून हरियाणा का रहेगा, काश्तकार यूपी का ही रहेगा। तो दोनों प्रदेशों के जो अधिकारी में आपस में बैठ के वार्ता हुई है सीमा विवाद हल करने के लिए। यही बात हुई है कि असल किसान जिनकी जमीन है वो बैठाए जाएंगे और 1943 के मैप के द्वारा जमीन का सीमांकन होगा। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर रही उन तमाम किसानों के लिए जो काफ़ी समय से जद्दोजहद में लगे हुए थे और इस पीड़ा से गुजर रहे थे कि आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा और कब उनको उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक मिल सकेगा,
कब वो अपनी जमीन जोत सकेंगे, तो वो किसान काफी खुश नजर आए और उन्होंने सभी मीडिया वालों का शुक्रिया अदा किया। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।